Good morning, students. Today we are going to discuss chapter 2 of class 7th, that is nutrition in animals. जैसा कि आप चैप्टर के नेम से ही जानते हैं कि इसमें हम एनिमल के न्यूट्रिशन के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम न्यूट्रिशन होता क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। न्यूट्रिशन क्या होता है? जीवों के द्वारा भोजन को लेने का तरीका और बॉडी के द्वारा उसको उपयोग करना क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर में एनिमल न्यूट्रिशन के बारे में कि जो एनिमल न्यूट्रिशन है उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड करेंगे हम। तो एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। एनिमल न्यूट्रिशन में क्या क्या चीज इंक्लूड करेंगे? न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट, कि आपने जो फूड इनटेक किया है, भोजन आप लेंगे तो उसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। ठीक है, आप भोजन के रूप में क्या क्या लेते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, जो भी आप इनटेक करते हैं वे सभी न्यूट्रिएंट्स आपके फूड में अवेलेबल है या नहीं है। नेक्स्ट है मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, कि आपने जो भोजन लिया है उसको लेने का तरीका क्या होता है, क्योंकि एनिमल्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स अलग अलग तरीके का फूड खाते हैं। ओके, और जो फूड खाते हैं उनका तरीका भी अलग अलग होता है कि वो किस तरीके से, कुछ च्यूइंग करते हैं, कुछ कैप्चरिंग करते हैं, कुछ सकिंग करते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मोड होते हैं फूड लेने के। एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, और बॉडी के द्वारा आपकी जो बॉडी है वो फूड का करती क्या है। फूड से हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है ऑब्वियसली, जिससे हम फंक्शनिंग करते हैं, काम करते हैं। तो ये क्या है? आपकी बॉडी फूड को किस तरीके से उपयोग करेगी, तो उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो ये एनिमल न्यूट्रिशन जो होता है उसमें 3 बेसिक चीजें इंक्लूड होती हैं। फर्स्ट न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट, सेकंड वन इज मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड नेक्स्ट वन इज यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। अब बात करेंगे जो एनिमल्स होते हैं वो फूड कहाँ से लेते हैं। एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स, either directly by eating plants or indirectly by eating animals that eat plant. Some animals eat both plants and animals. जो एनिमल्स होते हैं वो फूड कहाँ से लेते हैं? प्लांट से लेते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट को ईट करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? हर्बीवोर्स कहते हैं। जैसे कि नेम से ही पता है कि वो हर्ब्स खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स को लेते हैं एज अ फूड मटेरियल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बोल सकते हैं, जैसे काऊ है, आपका गॉट है, हॉर्स है, ये क्या है? हर्बीवोर्स हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली खा रहे हैं, सीधे तरीके से खा रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा कार्निवोर्स। कार्निवोर्स जो होते हैं वो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं। इट मीन्स उन्होंने किसको खाया? ऐसे एनिमल्स को जो कि प्लांट ईट करते हैं, जैसे काऊ है, गॉट है। अगर ये इनको खाते हैं तो काऊ गॉट क्या थे? प्लांट ईटिंग एनिमल्स थे, वो प्लांट को खाते थे अपने फूड मटेरियल के रूप में। और कार्निवोर्स ने क्या किया? जो हर्बीवोर्स थे उनको इनटेक किया, उनको खाया अपने फूड मटेरियल के रूप में। तो यहाँ क्या हो रहा है? फूड इनडायरेक्ट वे में जा तो रहा है एनिमल्स के पास। ओके, नेक्स्ट है हमारा, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट और एनिमल्स दोनों को ही खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट को भी खाते हैं और फ्लैश ईटिंग एनिमल्स को भी खाते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? ओमनीवोर्स कहते हैं। अब बात करते हैं, ऑल ऑर्गेनिम्स इंक्लूड ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। जो सभी जीव होते हैं उनमें मानव भी इंक्लूड रहते हैं, ह्यूमन बीइंग्स को इंक्लूड करते हैं। अपने आप को इंक्लूड करोगे आप? यस। अब हम जो होते हैं, हम जो मानव हैं, जो ह्यूमंस हैं, वो क्या करते हैं? भोजन को लेते हैं। किस लिए लेते हैं? अपनी ग्रोथ के लिए, और आपके जो टिश्यू हैं उनको रिपेयर करने के लिए, और आपकी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए। अब फंक्शनिंग में हम क्या बोलेंगे? जैसे कि हम कोई भी काम करते हैं, डे टू डे लाइफ में हम कोई भी वर्कआउट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। अब वो एनर्जी आपको मिलती कहाँ से? वो एनर्जी आपको मिलती है फूड से। तो हम डे टू डे लाइफ में जो भी काम करते हैं उसके लिए आपको भोजन से ही एनर्जी मिलती है। ओके, जो हम फूड इनटेक करते हैं
उनमें कौन कौन से बेसिक न्यूट्रिएंट्स, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में बताएंगे हम। कि फूड कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट्स लाइक एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज। तो हमारे जो फूड में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, आप ग्रेन्स खाते हैं, आप अनाज खाते हैं, गेहूं खाते हैं, तो इनमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। प्रोटीन्स, जितनी भी दालें, जितनी भी पल्सेस खाते हैं आप, उसमें क्या होता है? प्रोटीन्स होती है, उनसे क्या मिलता है? प्रोटीन मिलती है। फैट कहाँ से मिलता है? जो आपका घी है, आपका ऑयल है, उनमें क्या होता है? फैट होता है। विटामिन मिनरल्स आपको कहाँ से मिलते हैं? वेजिटेबल्स से मिलते हैं, फ्रूट्स से मिलते हैं। रफेज, जितने भी फाइबर्स होते हैं वो आपको रफेज उससे मिलता है। तो इस तरीके से जो हमारा भोजन होता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। द कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। जो हमारा जो फूड हमने लिया, जो फूड के कंपोनेंट्स हैं, एक्चुअली क्या रहता है? वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, जटिल रूप में होते हैं। ठीक है। अब कोई भी चीज़ है अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, हम डायरेक्टली खा रहे हैं, गेहूं को डायरेक्टली खा लेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म को थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। These complex substances cannot be utilized as such, so they are broken down into simpler substances. ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं उनको हम डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं, उनको आप सीधे रूप से नहीं खाते हैं कि जैसा आपको मिल गया आपने डायरेक्टली पूरी रोटी खा ली। नहीं, उसको आप ब्रेक डाउन करते हैं। किसमें? सिंपल सब्सटेंसेस में। किसमें करते हैं? सिंपल सब्सटेंसेस में। The breakdown of complex components of food into simpler substances is called digestion. जो फूड के कंपोनेंट्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फूड में होते हैं, उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, इसमें क्या है? ये आपके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस लाइक कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को इसमें किसने कन्वर्ट किया? डाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू ये कन्वर्ट हो गया सिंपलर सब्सटेंसेस में, मींस शुगर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जिसको कि हम इनटेक करते हैं। अब हम बात करेंगे मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, कि भोजन को लेने के तरीके, वेरियस मोड्स ऑफ फीडिंग। जो भोजन को लेने के तरीके होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। आप देख सकते हैं इस टेबल में, इसमें एनिमल्स हैं, उनके काइंड दिए हुए हैं कि वो किस तरीके का भोजन इनटेक कर रहे हैं, एंड मोड ऑफ फीडिंग, और उनकी मोड ऑफ फीडिंग क्या होती है, किस तरीके से लेते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। ओके, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से लर्न करना होगा, माइंड में सेट करना होगा कि जो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स हैं वो भोजन के रूप में क्या लेते हैं, उनका काइंड ऑफ फूड क्या होता है, और मोड ऑफ फीडिंग क्या होती है। जो भोजन ले रहे हैं उस प्रोसेस को कहते क्या हैं। ओके, लाइक स्नेल है, स्नेल क्या करता है? स्नेल भोजन के रूप में किसको लेता है? लीव्स को, इंसेक्ट्स को खाता है। अब जो लीव्स और इंसेक्ट को खाता है वो किस प्रोसेस के थ्रू खाता है? स्क्रैपिंग के थ्रू। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्क्रैपिंग कहते हैं। आंट है वो फूड पार्टिकल्स को खाता है। कैसे खाता है? च्यूइंग के थ्रू, वो चबा चबा के खाता है, ब्रेक डाउन कर करके खाता है। ईगल है वो स्मॉल एनिमल्स को खाते हैं। वो क्या करते हैं? सबसे पहले कैप्चरिंग करते हैं, उनको कैप्चर करते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं? स्वेलो कर लेते हैं, उसको निगल लेते हैं। हमिंग बर्ड्स है वो नेक्टर ऑफ फ्लावर को खाते हैं। नेक्टर ऑफ फ्लावर, जो नेक्टर ऑफ फ्लावर होता है वो स्वीट स्वीट प्रोडक्ट रहता है फ्लावर का, उसको खाते हैं। कैसे खाते हैं? सकिंग के थ्रू, वो सक करते हैं। लाइस है वो एज अ फूड ब्लड को लेते हैं। कैसे लेते हैं, कैसे इनटेक करते हैं? सकिंग प्रोसेस के थ्रू। मॉस्किटो है वो भी ब्लड को सक करता है। ओके, बटरफ्लाई है वो नेक्टर ऑफ फ्लावर को खाता है, लेकिन उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? साइफनिंग कहते हैं। हाउस फ्लाई है वो ऑलमोस्ट सभी चीजें खाता है, उस प्रोसेस को भी क्या कहते हैं? साइफनिंग। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं जो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स अपने भोजन को लेते हैं। किस तरीके से ले रहे हैं वो तरीके दिए गए हैं, इनको आपको माइंड में सेट करना है कि कौन कौन से एनिमल्स किस तरीके का भोजन कर रहे हैं और किस तरीके का मोड यूज कर रहे हैं, कि वो किस तरीके से खाते हैं। तो ये प्रोसेसिंग आपको करनी है।
ओके, आई थिंक आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर कहीं पर भी कोई भी डिफिकल्टी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। If you like my video, please subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.